अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम लोग मस्जिद नबवी में पहुँच चुके हैं। जब मदीना मुनव्वरा आए थे तब मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। अब ये इशा का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे रश कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है इस टाइम यहाँ पे। नमाज़ अदा करने के बाद मेरे हस्बैंड और बच्चों ने रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी थी, तो फिर हम लोग इस साइड पे आ गए। अब देख सकते हैं कि सामने सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है और ये जो लाइन बनाई हुई है इन्होंने, ये यहाँ से इस गेट से एंटर होते हैं और फिर रोज़ा रसूल में हाज़िरी दे के यहाँ से फिर ये मर्द हज़रात जो हैं ये अब वापस आ रहे हैं। मक्का में रश जितना कम था मदीना में उतना ही ज़्यादा है। अब देख सकते हैं लोगों की एक कसीर तादाद है यहाँ पे। वो शायद इसलिए भी है कि हज के बाद लोग उम्रा करने के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग मदीना या जद्दा वाली साइड से आते हैं, और जो लोग मदीना वाली साइड से उम्रा के लिए आते हैं वो फिर मदीना में कुछ दिन स्टे करते हैं, क्योंकि जद्दा से तो सेम डे ही वो लोग मक्का पहुंच जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन फिर ये मदीना में स्टे करते हैं, उसके बाद उम्रा करने के लिए मक्का जाते हैं। मदीना में मस्जिद के पास ही इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाते हैं, तो हम लोग भी निकले हैं, अभी कुछ खाते हैं। और सफ़र भी काफ़ी लंबा था और खाना खाने के बाद जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा मस्जिद में हाज़िरी देते हैं। बच्चों के साथ रेस्ट भी करना लाजमी होता है, क्योंकि बच्चे फिर इतना लंबा सफ़र जब करते हैं तो वो फिर बहुत थक जाते हैं और फिर बहुत इरिटेट भी करते हैं जब वो थके होते हैं। तो ये अगले दिन सुबह फजर का टाइम है और मैं मस्जिद में जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो भी जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए। और मस्जिद नबवी में जब आएँ तो मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए कोई आधा पौना घंटा आपको पहले निकलना पड़ता है नमाज के टाइम से, क्योंकि फिर मस्जिद के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर आपको सहन में ही जगह मिलती है। कल इशा के टाइम भी मुझे मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिली थी और मैंने सहन में ही नमाज अदा की थी, तो फिर इस वजह से अभी मैं थोड़ा जल्दी निकल आई हूँ ताकि मुझे अंदर नमाज अदा करने का मौका मिले। वैसे भी अभी नमाज के बाद कोशिश करूँगी कि मुझे रियाजुल जन्ना जाने का मौका मिले, और रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए आपको 32 लेडीज़ के लिए 32-37 गेट से आप एंटर हो सकते हैं। अब इसी वजह से मैं उसके करीब करीब गेट में ही जा रही हूँ अंदर, ताकि मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने का मौका मिल गया है मुझे। ये लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है और मर्द हज़रात वहाँ पे जा रहे हैं। औरतों को इस्लाम में कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, ये राइट साइड में ये 37 नंबर गेट के अंदर एंट्रेंस का रास्ता है, और यहाँ पे ये देखें कितनी ज़्यादा लेडीज़ की लाइंस उन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ पे मुझे आके पता चला कि अब तो परमिट, अगर आपके पास टाइम स्लॉट है एंट्री का, तभी वो आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज़ आप रियाजुल जन्ना में एंटर नहीं हो सकते। ये भी किस्मत की बात होती है, और आपको अंदर से बुलावा आए तो ही आप रियाजुल जन्ना में जाके तो हाज़िरी दे सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की थी जो वहाँ पे लेडीज़ खड़ी थी कि मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये रूल्स के अगेंस्ट है, अगर आपके पास परमिशन होगी उसके अंदर एंटर होने के तो ही हम जाने देते हैं।
आप लोगों में से भी जो कोई रियाजुल जन्नत जाना चाहता है वो मदीना मुनव्वरा आने से पहले अपना, अगर उसको पता है कि मैंने किन डेज़ में यहाँ पे आना है, तो वहाँ से टाइम स्लॉट ले के परमिशन ले के तो ही आए, क्योंकि वैसे ये लोग रियाजुल जन्नत में एंटर होने नहीं देते। नुस्क एप्लीकेशन है NUSK, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों का टाइम स्लॉट रियाजुल जन्नत में एंट्री का मिल जाता है। आप जब भी आएँ वहाँ से अपना टाइम स्लॉट लेके आएँ। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो 9:30 PM का टाइम स्लॉट देते हैं तो आपने 9:30 बजे ही वहाँ पे पहुँचना है, तभी वो आपको उसमें एंट्री करने की परमिशन देंगे। मदीना में सुबह के टाइम और असर के बाद ये पिजन्स जो हैं ये आ जाते हैं मस्जिद के अंदर, ये सहन में आ जाते हैं। और देखें ये कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे। मक्का में भी होते हैं लेकिन वहाँ वो एक गली है उसी में होते हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो ये मस्जिद के अंदर भी ये एंटर हो जाते हैं ना। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा। और ये जब धूप होती है तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये इनमें कहीं ना कहीं अपना कोई साया ढूंढ लेते हैं और ये फिर वहाँ बैठ जाते हैं। और अभी ज़ोहर का टाइम है और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में आई हूँ। नमाज़ अदा करते हैं। अब अभी भी शुक्र है मस्जिद में मैं एंटर होके ही नमाज़ अदा करूँगी, बाहर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। आप किसी भी नमाज के टाइम आएँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है इन दिनों, और बहुत लेडीज़ का भी बहुत है और जेंट्स का भी बहुत रश है। ज़ोहर की नमाज के बाद उन्होंने वो शेड ऊपर से खोल दिया था और सूरज की किरणें मस्जिद के अंदर एंटर होने लग गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र मुझे देखने को मिला था। मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ नमाज़ अदा करने आती हूँ, एक दफ़ा यहाँ आके अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और जिसने मुझे कहा हुआ है उसके लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ आते आते एक दफ़ा आपका हाल बुरा हो जाता है, लेकिन मैं आके यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर इस सब गुंबद को देखती हूँ। उफ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ थोड़ा सा शेड मुझे मिल जाए जिसके नीचे से गुज़र के ना मैं होटल तक पहुँच जाऊँ। लेकिन आप देख सकते हैं पिजन्स देखें कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये जी हर होटल के नीचे मदीना में और मक्का में भी ये सारी शॉप्स इस तरह बनी होती हैं। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उम्रा के लिए, ये इनकी अच्छी खासी खाल यहाँ से उतार के भेजते हैं। इन्होंने ये इतनी कोई पायदार मियारी चीज़ें तो होती नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो लोग उम्रा के लिए आते हैं वो यहाँ से, हमारे तो पाकिस्तान में ये एक रवायत बनी हुई है ना कि वो बेचारा जो इबादत करने के लिए आता है वो इबादत कम करता है और इन चीज़ों को ढूंढने में लगा रहता है कि मैंने फ़लाँ के लिए ये गिफ्ट लेके जाना है, फ़लाँ के लिए ये लेके जाना है। और गोल्ड तो कभी भी मदीना और मक्का में ये वाली जो शॉप्स हैं यहाँ से कभी परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतना, ये बीच में मिलावट होती है इसके, पता नहीं ये सोना होता भी है कि नहीं होता। तो मैंने तो कभी भी यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीदी। कुछ शॉप्स का ठीक भी होता होगा सोना,
लेकिन ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि इन जगहों से जो है वो गोल्ड परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शॉप्स वालों को पता होता है कि ये जो बंदा आया हुआ है ये उम्रा के लिए आया हुआ है या हज के लिए आया हुआ है, इसने पता नहीं दोबारा यहाँ पे आना है या नहीं आना, तो इसको जैसा मर्ज़ी भी जो है वो गोल्ड इसको बेच दो। गर्मी से एक दफ़ा तो बुरा हाल हो गया है। अब चलती हूँ होटल में और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बाहर धूप ने तो एक दफ़ा ना बुरा हाल कर दिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे इस टाइम। अच्छा ही हुआ जो मैं बच्चों को मस्जिद में इस टाइम नहीं लेके गई, वरना उन्होंने तो ना खुद बैठना था आराम से, चलते हुए भी उन्होंने रास्ते में कहना था कि अब हमें तो गर्मी लग रही है, हमें ये हो रहा है, हमें अब प्यास लग गई है। तो इस वजह से मैं तो उनको होटल में ही छोड़ के गई थी। अगले दिन इशा के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। मैंने सोचा कि चले मिंबर की ही ज़ियारत कर ली जाए। तो ये जब एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ से वहाँ पे जो है वो रियाजुल जन्ना का एरिया स्टार्ट हो जाता है। वो उन्होंने बंद किया हुआ है, जहाँ पे वो लेडी पुलिस खड़ी हुई है वहाँ पे ये जो साइड है ये वाली साइड, इस साइड पे जो है ये रियाजुल जन्ना है और वो 37 गेट नंबर से उसकी एंट्री है। यहाँ पे आके हमारी कुछ पाकिस्तानी या इंडियन या और बाकी ममालिक की भी बहनें ये समझती हैं कि शायद हम लोग रियाजुल जन्ना में इस टाइम खड़े हैं, उसमें नवाफिल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये एरिया जो है ये रियाजुल जन्ना का एरिया नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा था कि बाकी मस्जिद में कारपेट्स का कलर और होता था और रियाजुल जन्ना में जो कारपेट्स थे उनका कलर डिफरेंट होता था। तो फिर इस तरह लोगों को पता चल जाता था कि ये एरिया जो है अब हम यहाँ पे रियाजुल जन्ना में आ चुके हैं। लेकिन अब पूरी मस्जिद में कारपेट्स का कलर इन्होंने सेम कर दिया है। इस वजह से बहुत सी लेडीज़ को पता नहीं चलता यहाँ पे आके कि अभी हम रियाजुल जन्ना में खड़े हैं या किसी और जगह पे। طلعوني بقى والنبي طلعوني كده لو سمحتي سعيد لو سمحتي عايزه اطلع طلعوني طلعوني شيل عيله حرام عليك. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो का एंड करते हैं इस खूबसूरत से मंज़र के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।